नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। मित्रों, आज जो मैं बात करने वाला हूं, एक नए टॉपिक लेके आया हूं। जहां तक आपने पढ़ लिया है वर्णमाला आपकी हो चुकी है, संधि आपने पढ़ ली है, और आज से एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, और जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा मित्रों एक ऐसा टॉपिक है, अगर देखा जाएगा तो संज्ञा टॉपिक को आप, या कह लीजिए संज्ञा चैप्टर को आप बचपन से पढ़ते आए हो। संज्ञा को आप क्या पढ़ते आए हो? बचपन से, जिसे आप नाउन के नाम से भी संबोधित करते हो। संज्ञा मित्रों, आज मैं आपको इस विधि से पढ़ाऊंगा जो आपने, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि ऐसी विधि से संज्ञा आपने अपने पूर्ण जीवन काल में नहीं पढ़ी होगी, और आपको बहुत मजा आएगा संज्ञा पढ़ने में। आपको बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बुक की लैंग्वेज का प्रयोग करके आपको बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ कुछ नया सीखने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा आपको मिले, क्योंकि लेंथ उसकी आपको बड़ी मिल सकती है, क्योंकि मैं यहाँ आपको रटाने पे जोर नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको समझाने पे जोर दे रहा हूँ कि आपको चीजें समझनी कैसी हैं। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, संज्ञा की अगर बात की जाए तो संज्ञा आप देखोगे तो इसमें संधि आप पढ़ चुके हो। अगर मैं संज्ञा में पूछूं कौन सी संधि मित्रों बनेगी, तो आपको सीधे सीधे अर्थ पता होना चाहिए कि इसमें आपकी व्यंजन संधि बननी है। संज्ञा शब्द में कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जब आप विच्छेद करोगे तो सम बनेगा, सम धन ज्ञा बराबर क्या बन जाएगा मित्रों? संज्ञा बन जाएगा। अब सम शब्द का अर्थ आपका जो निकल कर आता है वह है क्या? सम्यक। सम शब्द का अर्थ जो मित्रों है वह किससे आपका निकल कर आता है? सम्यक से निकल कर आता है। यानी कह सकते हो इसको आप कि सम्यक रूप से, सम्यक रूप से आप इसको कह सकते हो। इसके साथ ही साथ ज्ञा शब्द का जो अर्थ होता है मित्रों, वो होता है जानने वाला। ज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? जानने वाला। तभी आप शब्द लिखा करते हो सर्वज्ञ, लिखते हो सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। यही होता है ना कि सब कुछ जानने वाला। तो यहाँ पर ज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? सर्व का मतलब सब कुछ, और ज्ञा का मतलब होता है जानने वाला। तो मैंने वही बताया है कि ज्ञा शब्द का जो अर्थ होता है वो सब कुछ जानने वाला होता है। अर्थात संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं, कभी आपसे पूछता है कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ मित्रों क्या है, तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ जो निकल कर आएगा कि सम्यक रूप से जानने वाला आप कह सकते हो। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा मित्रों? कभी आपके एग्जाम में अगर पूछता है कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कह सकते हो सम्यक रूप से जानने वाला होता है। अब देखिएगा, संज्ञा की ये तो शाब्दिक अर्थ आपको मैंने बताया कि सम्यक रूप से जानने वाला आपका निकल कर आएगा। अब अगर परिभाषा की अगर मैं आपसे बात करता हूं मित्रों, तो परिभाषा को लेकर आपने हमेशा अपनी बुक में आपने पढ़ा होगा, और बुक में आपको क्या लिखा रहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा आपकी निकली कहां से है? जो आप बताते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये परिभाषा जो आपको निकल कर आई है, या आई कहां से है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। परिभाषा अगर देखी जाएगी इसकी, जो आप परिभाषा पढ़ते हो बुक में, अभी तक आप पढ़ते आए हो, देखिएगा परिभाषा जरूरी नहीं है कि परिभाषा जो आपने रटी है वही बताओ। अब यहां पर जो अर्थ निकालने की बात आती हो, क्या है परिभाषा में? ये आप कह सकते हो कि विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम ही संज्ञा है। देखिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। विश्व में आप कह सकते हो, विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम, प्रत्येक प्रक्रिया का नाम मित्रों क्या है? संज्ञा है। देखिएगा,
विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम है जो जड़, चेतन, धर्म के रूप में क्या है मित्रों, उपलब्ध है। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या है कहने का मतलब कि अगर विश्व में जो चीजें आप देखते हो, अगर देखा जाएगा कि विश्व में जो चीजें आप देखते हो या जो चीजें आप नहीं देखते हो, भाई दो ही चीजें तो विश्व में हैं। एक आपकी जो चीजें मिलती हैं वह किस रूप में मिलती हैं, दृश्य रूप में मिलती हैं, और एक आपको अदृश्य रूप में मिलती है। देखिए दो बातें समझ में आ रही हैं। अगर विश्व में आप देखना चाहोगे तो दो चीजें आपको मिलेंगी ना, एक तो दृश्य रूप में मिलेंगी और एक अदृश्य रूप में आपको देखने को मिलती हैं। भाई दो ही तो रूप देखने को मिलेंगे ना, एक आपको दिखेगा और दूसरा आपको दिखेगा नहीं। तो विश्व में जो अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया है, अगर वो तो दृश्य रूप में है या अदृश्य रूप में है, एक रूम में आप हो, रूम में ये आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, इसका एक नाम है। अब नाम है तो क्या है, संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ, भाई इसका व्हाइट बोर्ड का नाम है, व्हाइट बोर्ड इसका नाम है तो इसका मतलब संज्ञा है। मैं हाथ में मार्कर लिया हूं, आपने बता दिया क्या है, मार्कर है मतलब संज्ञा है। ये मैं लिया हूं ब्लैक मार्कर, आपने कह दिया ये संज्ञा है। मैं शर्ट पहने हुआ हूं, यह क्या है आपकी संज्ञा है। यानी विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम संज्ञा है। विश्व में जितनी भी चीजें हैं, दो ही रूप है विश्व में, एक दृश्य और एक अदृश्य। तो जो भी चीजें आपके सामने हैं वह सभी की सभी संज्ञाएं ही तो है मित्रों। क्योंकि जो चीजें आप देख रहे हो, जिसमें आप जी रहे हो, मोबाइल लिए हो, लैपटॉप लिए हो, घर में दीवार है, कॉपी है, किताब है, पंखा, घड़ी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सभी की सभी मित्रों क्या है आपकी संज्ञाएं ही तो हैं। यानी ये पूर्ण रूप से देखा जाएगा तो क्या है, संज्ञाएं ही है ना। तो आप कह सकते हो कि विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम क्या है, संज्ञा, जो आपका जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, धर्म के रूप में आपकी यहाँ पर उपस्थित है। अब जो चीजें आप मित्रों देखते हो वह आप कह सकते हो कि दो रूप में है, एक दृश्य है, एक अदृश्य है। अब दृश्य में आप देखिएगा आपको क्या दिखते हैं, एक तो व्यक्ति दिखते हैं या कह लीजिए जिनमें जीवन होता है, यही चीजें दिखती है ना। एक तो व्यक्ति आपको दिखते हैं, दूसरे जो आपको मित्रों दिखती हैं वो क्या दिखती हैं आपको, वस्तुएं दिखती हैं, यानी एक वस्तु दिखती है आपको। तीसरा आपको क्या दिखता है मित्रों, एक स्थान दिखता है आपको, ये दिखता है ना, स्थान दिखता है। इसके अलावा क्या कोई चीज दिखती है क्या आपको, भाई अगर मैंने व्यक्ति कह दिया तो इसका मतलब जीवधारी है। अब जीवधारी में आपके जितने भी मनुष्य हैं सब इसी में आ जाएंगे, पेड़ पौधों को भी आप इसी में शामिल कर सकते हो, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो जीवधारी में ही आएंगे, किसके अलावा कोई है नहीं है ना। यानी दृश्य में अगर आपने व्यक्तिवाचक कहा तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जितने भी सजीव हैं, जिनके अंदर जीवन है, सब आ जाएंगे। दूसरी चीज आपने कहा वस्तु, जितनी भी चीजें हैं सब ये क्या है, एक वस्तुएं रूप में ही तो विद्यमान है। वस्तु का अर्थ यहाँ किसी एक वस्तु से नहीं है कि मार्कर से है, मार्कर से नहीं है, यहाँ पर वस्तुओं के रूप में आपके पदार्थ को भी शामिल किया जाता है। यानी जितनी भी चीजें उपस्थित हैं या आपको यहाँ पर मिल रही हैं, हर एक चीज आपकी, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा हो, चाहे दीवार हो, सभी क्या है, वस्तुएं हैं, यानी निर्जीव रूप में मिल रही हैं आपकी। चाहे इनको सजीव कह दीजिए या निर्जीव कह दीजिए। और तीसरा आपका क्या है, स्थान होता है। यहाँ पे आप हो, मैंने कह दिया कि मैं इलाहाबाद में हूँ, प्रयागराज में हूँ, तो इसका मतलब एक स्थान आपने बता दिया है। आपने बता दिया कि आप भारत में रहते हो तो भारत एक देश है, एक स्थान है आपका, यानी स्थान के रूप में भी ये क्या है आपके उपलब्ध है। तो यही तीन चीजों के अलावा आपको कुछ मिल रहा है क्या अभी दृश्य में, इनके अलावा कोई अगर मिलता हो तो आप बता सकते हो। इनके अलावा कुछ भी चीजें दृश्य में आपको नहीं मिलती है मित्रों। और चौथा होता है आपका अदृश्य। अदृश्य के अंतर्गत आपकी जो आती है सिर्फ एक ही चीज मित्रों आती है जो आपको दिखती नहीं है, और वो होता है भाव। भाव आपको दिखते नहीं है कभी, याद रखिएगा कि भाव आपको कभी नहीं दिखेंगे। जैसे अगर है दया, प्रेम, क्रोध, क्या ये चीजें आपको दिखती हैं क्या?
ये चीजें दिखती नहीं है, ये चीजें आप सिर्फ महसूस करते हो, यानी ये अदृश्य रूप में आपकी मौजूद है। यानी यहीं पर आपकी चीजें जो मौजूद है ये अदृश्य रूप में है। कोई व्यक्ति दया है, उसके अंदर दया के भाव है, तो आप देख नहीं सकते हो जब तक वो दया करेगा नहीं, तो उस चीज को आप महसूस करोगे ना कि उसने दया की। आप जा रहे हो, एक व्यक्ति ने कुत्ते की हेल्प की, छोटा सा पिल्ला था, पपी था, वह बेचारा भूखा था, उसने दे दिया उसको 2 बिस्कुट निकाल के या 1 पैकेट बिस्किट लेके उसको दे दिया, जिसका मतलब उसके अंदर दया के भाव है, आपने उस चीज को महसूस किया। प्रेम का भाव है, प्रेम का भी भाव आपने देख लिया कि उसने अगर कुत्ते को बिस्किट दिया है मित्रों, तो इसका मतलब प्रेम का भाव है। क्रोध का भाव मतलब वही कुत्ते को, बच्चे को देख के अगर वो मार देगा तो आप समझ जाते हो उसके अंदर क्रोध का भाव है। इसका मतलब ये अदृश्य है, दिखती नहीं है, लेकिन जब मानव क्रियाकलाप करता है तो उससे चीजें महसूस हो जाती है। तो संसार में चीजें सिर्फ जो उपस्थित है सिर्फ दृश्य और अदृश्य में, दृश्य में ये चीजें और अदृश्य में ये। अब देखिएगा यहां से परिभाषा आप बना सकते हो। अब परिभाषा की बात आती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं, तो कह सकते हो कि किसी व्यक्ति, इसके बाद वस्तु, इसके बाद स्थान, इसके बाद यह क्या होता है भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि ये संज्ञा की परिभाषा हो गई आपकी कि कोई अगर व्यक्ति है तो किसी व्यक्ति का नाम अगर राम है तो उसी को, राम को क्या कहा जाएगा, संज्ञा के नाम से संबोधित यहां पर आपके किया जाएगा मित्रों। लेकिन एक चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने परिभाषा में लिखी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम जो है वह अगर राम है तो राम क्या है, आपकी संज्ञा है। यानी अगर यहाँ पर मैं एक ये कह दिया मैंने आपसे कि ये जो बना है ये राम नाम का व्यक्ति है, अगर मैंने कह दिया सपोज करिए कि ये राम नाम का व्यक्ति है, यानी ये जो है राम है, तो राम है उस व्यक्ति का नाम है। और जब व्यक्ति में से राम आपने निकाल दिया, यानी उसके नाम को निकाल दिया, तो इसके बाद जो अब हाड़ मांस बचा है इसे किस नाम से संबोधित आप करोगे। क्योंकि भाई आपने बताया ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी जो उसका नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अगर व्यक्ति का नाम राम है तो राम निकल गया संज्ञा के रूप में, तो व्यक्ति के अंदर जो हाड़ मांस बचा है उसे किस नाम से आप संबोधित करोगे मित्रों, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो उसे जो संबोधित मित्रों किया जाएगा वह आपका संगी के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। यानी जो व्यक्ति का नाम है मित्रों वह तो संज्ञा है, लेकिन जो हाड़ मांस वाला बचा हुआ है उसे जो कहा जाएगा मित्रों, यहाँ पर संबोधित किया जाएगा, वह संगी के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसी तरह से लिंग होता है, यानी लिंग, तो लिंग में जो उसका जेंडर बता रहे हो कि स्त्री है कि पुरुष है, तो ये क्या बन जाएगा, लिंगी के नाम से संबोधित किया जाएगा। और इसी तरह से अवयव है, अगर आपका अवयव, तो किस नाम से, अवयवी नाम से आपका संबोधित किया जाएगा। जैसे संज्ञा का बन जाएगा आपका मित्रों संगी, वैसे लिंग का बन जाएगा लिंगी, अवयव से बन जाएगा अवयवी। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको यहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ संज्ञा के आपके प्रकार क्या हैं और संज्ञा है क्या आपकी, परिभाषा आपने जान ली है। अब परिभाषा जानने के बाद मित्रों अब बात आती है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। मेन टॉपिक पे अब आता हूं मैं कि संज्ञा के प्रकार के बारे में आपसे बात करता हूं। मुझे मित्रों उम्मीद है कि जितनी चीजें मैंने आपसे कॉन्सेप्ट बताया अभी तक, ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर से जरूर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा क्या है और क्या नहीं है। अब देखिएगा, संज्ञा के प्रकार के रूप में बाता जाए तो संज्ञा के
मूल रूप से जो प्रकार होते हैं, अगर कभी भी संज्ञा से पूछता है कि संज्ञा के मूल रूप कितने हैं, अगर कभी आपसे मित्रों क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा के मूल रूप कितने हैं मित्रों, संज्ञा के मूल रूप कितने हैं, 2, 3, 5 या 4, कितने हो जाएंगे? तो संज्ञा के जो मूल रूप हैं मित्रों वह सिर्फ 2 रूप आपके मिलते हैं। पहला आपका जो है मित्रों वह आपका यथार्थवाचक के नाम से जाना जाएगा। पहला जो है यथार्थवाचक है और दूसरा आपका मित्रों जो कहलाएगा वह आपका भाववाचक है। मूल रूप से संज्ञा के जो भेद हैं, अगर कभी आपसे पूछता है कि संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं, तो मित्रों संज्ञा के जो मूल रूप से भेद हैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही भेद आपके माने जाते हैं। एक है यथार्थवाचक और एक है आपका भाववाचक। यथार्थवाचक जो होते हैं इसके आपके 4 रूप होते हैं और जो भाववाचक होता है मित्रों इसके आपके सिर्फ एक होता है। यथार्थ का मतलब जो आप सीधे देख सको, छू सको, उसको यूज कर सको, यथार्थ का मतलब आपका वो अर्थ निकल के आता है। तो ये यथार्थ के जो रूप हैं मित्रों वह 4 रूप हैं, जैसे मैंने बताया। कौन कौन से? पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला आपका है मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका जो है मित्रों यहाँ पर क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका जो मित्रों इसमें बनकर आएगा वो आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा जो आपका है मित्रों वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। और भाववाचक के अंतर्गत आप जानते हो मित्रों एक ही संज्ञा आपकी आती है और वो आपकी कौन सी है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाव का मतलब ये भाव से ही आपके माना जाएगा। अब देखिएगा यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा के जो भेद के बारे में बात करते हैं, संज्ञा के जो भेद होते हैं मित्रों वह आपके जो अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको किसी किसी बुक में 3 भेद देखने को मिलते हैं और किसी किसी बुक में आपको 5 भेद देखने को मिलते हैं। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं आज के समय में, आधुनिक समय में जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 3 भेद ही आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपके उसमें कभी भी प्रश्न देता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं और वहां अगर 5 और 3 दोनों का ऑप्शन है मित्रों, अगर कभी प्रश्न आता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं और वहां पर 3 का भी ऑप्शन है और 5 का, तो आप वरीयता क्रम में हमेशा 3 को ही रखिएगा। अगर 3 का ऑप्शन नहीं मिलता है तब आप 5 में जाइएगा, लेकिन अगर 3 और 5 दोनों का ऑप्शन मिलता है तो आंसर आपका मित्रों 3 ही सही होगा, याद रखिएगा। आधुनिक समय की अगर बात करें तो सिर्फ संज्ञाएं आपकी 3 ही हैं। जो संज्ञाएं आपकी 3 हैं वो कौन कौन सी है देख लीजिएगा। पहली आपकी जो मित्रों संज्ञा है वह आपकी व्यक्तिवाचक है। दूसरी आपकी जो है मित्रों जातिवाचक है। जातिवाचक में ही आपके द्रव्यवाचक को और इसके साथ साथ समूहवाचक को मित्रों शामिल कर दिया है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर जो संज्ञा आपकी है एक जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, तो समूह और द्रव्य को आधुनिक समय में जातिवाचक के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो एक संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक, दूसरी आपकी जातिवाचक और तीसरी जो संज्ञा आपकी मित्रों निकल कर आ गई वो आपकी भाववाचक निकल कर आई है। यानी आधुनिक समय में अगर पूछा जाएगा कि संज्ञाएं कितनी होती हैं मित्रों तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक समय में जो संज्ञाएं हैं वो आपकी 3 ही हैं। पहली कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा आपका जो बन जाएगा भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को मित्रों उसी के अंतर्गत आपके शामिल कर दिया गया है। अब यहां से हमारी संज्ञाओं की शुरुआत होती है कि संज्ञाएं आपकी हैं क्या, संज्ञाओं का प्रयोग कैसे होता है। तो जो सबसे पहले मित्रों संज्ञा आती है वह आपकी कौन सी है मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी जो सबसे पहले संज्ञा है मित्रों वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी है क्या, इसका कैसे परिचय है, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो मित्रों मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। और
ट्रिक के बेस पे आपको बताऊंगा कि एक शब्द आप देखोगे और शब्द का उत्तर आप तुरंत मिनटों में दे दोगे कि हाँ इसका आंसर क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।